आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे आप यूज कर सकते हो सी पैनल में और सी पैनल के अंदर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो डिटेल ट्यूटोरियल होने वाला है आज की इस वीडियो में। अभी हम लोग आ जाते हैं क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एच पैनल एंड सी पैनल, अब ये सी पैनल है, इसके बाद हम लोग एच पैनल को कवर करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग 5 चीजें देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, तो इतनी सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है ही नहीं। हम लोग 5 चीजें देखेंगे। डोमेन कैसे ऐड करते हैं, सब डोमेन कैसे ऐड करते हैं, ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं, रिकॉर्ड्स कैसे ऐड कर सकते हैं और वर्डप्रेस कैसे आपको इंस्टॉल करना है इस पे। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे आपको लॉग इन टू सी पैनल का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही आप अपने होस्टिंग को ओपन कर लेते हो, यहाँ पे लॉग इन टू सी पैनल पे हम लोग जाते हैं। जैसे ही आप लॉग इन टू सी पैनल पे जाते हो, आपका सी पैनल यहाँ पे ओपन हो जाता है। एक बार सी पैनल ओपन हो जाए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे डोमेन कैसे ऐड करोगे आप। तो अभी हम लोग सर्च बार में, बस आप सर्च बार पे डोमेन लिख लो, यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अगर आप अपना डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करना चाहते हो ना, तो आपको डोमेन यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। बिना डोमेन ऐड किए आप डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते हो। आगे वीडियो में डालने वाला हूँ, ठीक है। 2 वीडियो के बाद मेरी एक न्यू वीडियो आ जाएगी इसी के ऊपर कि डोमेन होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है। अगर आप बाद में देख रहे हो इस वीडियो को एक आध हफ्ते बाद, तो वो वीडियो आ गई होगी, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कैसे डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट करते हैं। अभी के लिए फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं। क्रिएट अ न्यू डोमेन। जो लोग ऑलरेडी इसको यूज करते हैं उनको पता होगा, जिन्होंने एच पैनल यूज किया होगा। यहाँ पे डोमेन में जाके आपका जो भी डोमेन है वो आप ऐड कर दो। जैसे मेरा vivekmishra.net, अगर मैं इसको ऐड कर दूं सबमिट पे क्लिक करके, यहाँ पे डोमेन ऐड हो जाएगा। इस डोमेन को ऐड करने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने होस्टिंगर में, होस्टिंगर पे नहीं, अपना जो मेन होस्टिंग है जो मैंने होस्टिंगर से ही लिया है, उस पे जाके मैं इसका जो डोमेन है वो वहां पे ऐड कर दूंगा। होस्टिंगर के अंदर मैंने जो होस्टिंग लिया है सी पैनल वाला, उसके अंदर मैंने डोमेन नेम ऐड किया। और डोमेन नेम यहाँ पे ऐड करने के बाद जो मेरा डोमेन है उसके अंदर मैं नेम सर्वर को कॉपी पेस्ट करूंगा। ऐसे समझ नहीं आएगा, जो न्यू है, बिगिनर है, उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूं कुछ दिनों बाद। और अगर आप बाद में देख रहे हो तो मिल चुकी होगी। नीचे जाओ और एंजॉय दी वीडियो। जस्ट ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में। लेट्स वेट, आ जाएगा तो देखते हैं। इसके बाद है सब डोमेन। अब देखो सब डोमेन एक्चुअली होता क्या है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था बिफोर डोमेन वाले पे, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट लेकिन मुझे बताना है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि drive.google.com, यहाँ पे गूगल के पहले ड्राइव लिखा है, ओके। अगर मैं लिखूंगा docs.google.com, तो यहाँ पे गूगल के पहले डॉक्स लिखा है। अगर मैं लिखूंगा मेल, यहाँ पे mail.google.com रहता है। इसके अलावा भी और भी गूगल के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कि मैं जाऊँगा ads.google.com, आप देख सकते हो ads.google.com ओपन हो गया। इसी तरीके से आप भी अपना एक सब डोमेन बना सकते हो। अब अपना सब डोमेन कैसे बनाओगे, वही चीज अभी हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द न्यू डोमेन। मैंने एक न्यू डोमेन तो क्रिएट कर लिया, बट लेकिन मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, सोच रहा हूँ। मेरा डोमेन, यहाँ पे ऐसे मुझे दिख नहीं रहा है, सर्च कर लेते एक बार, vivekmishra.net। ये है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मैनेज में जाते एक बार, रिमूव डोमेन, यस रिमूव दिस डोमेन। मैंने रिमूव कर दिया। डोमेन आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि कैसे सब डोमेन ऐड करोगे। यहीं पे आप अगर डोमेन लिखते हो नॉर्मल, तो डोमेन्स में ही जाके आप सब डोमेन भी ऐड कर सकते हो इजीली। सब डोमेन ऐड करने के लिए क्रिएट अ न्यू डोमेन, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। और आपका ऑलरेडी डोमेन कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। आप सब डोमेन बना रहे हो तो उससे पहले आपका मेन जो प्राइमरी डोमेन है वो कनेक्टेड होना चाहिए। तो सब डोमेन मेरा क्या रहेगा, सपोज मैं यहाँ पे सब डोमेन रख देता हूँ विवेक विवेक यूट्यूब, सपोज विवेक यूट्यूब मैं बना रहा हूँ, और .digitalblaze.com, ठीक है। ये मेरा टोटल बनेगा vivekyoutube.digitalblaze.com, ये मैंने बनाया। फिर इसके बाद सबमिट एंड सबमिट करते हैं बस नॉर्मली। ये याद रखना, शेयर डॉक्यूमेंट रूट इसको ऑफ कर देना। ये एक बार क्रिएट हो जाए तो ये भी हम लोग एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएटिंग ईमेल। खुद का ईमेल कैसे बनाए, अब हम लोग इस प्रोसेस को देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग वापस लॉग इन टू सी पैनल पे लॉग इन कर लिया हमने। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ईमेल अकाउंट्स यहाँ ऊपर ही दिख रहा है, ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करते हैं। ईमेल अकाउंट्स पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन मिलता है। क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम ऐड कर दो। जैसे कि यहाँ पे blazeacademy.com आ रहा है,
ओके, ऊपर से पहले हम लोग डोमेन सेलेक्ट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे डोमेन्स हैं, सो मुझे एक बार डोमेन सेलेक्ट करना होगा। सो लेट सपोज मैं ये ब्लेज एकेडमी वाला ही लेके चलता हूँ और इसके आगे ऐड कर देता हूँ trial@blazeacademy.com। सेट पासवर्ड नाउ या फिर सेंड लॉग इन टू अल्टरनेटिव, चलो सेट कर देते हैं, जनरेट कर देते हैं रैंडम पासवर्ड और क्रिएट कर देते हैं। सो इस तरीके से आप देखोगे यहाँ से आप ईमेल क्रिएट कर सकते हो जिससे आप एकदम कस्टमाइज, ऐसा नहीं रहता @gmail.com काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल है। सो प्रोफेशनल ईमेल ऐसे ही बनते हैं, जो अभी प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है मेरा trial.blazeacademy.com। इस पे चेक ईमेल का ऑप्शन है, चेक ईमेल पे हम लोग जाएंगे। सो यहाँ से मैं मेल भी चेक कर सकता हूँ कि मेल मुझे प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। यहाँ पे ओपन पे जाऊँगा मैं। ओपन में जाने के बाद इस मेल का यूज़ करके मैं किसी को भी ईमेल भेज सकता हूँ। यहाँ पे जस्ट मुझे कंपोज पे क्लिक करना पड़ेगा। एक बार मैं कंपोज पे क्लिक करूँगा, टू मैं किसको ईमेल लिख रहा हूँ तो उसका ईमेल आईडी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंटेंट लिखूंगा। बस इसी तरीके से आपका ईमेल ओपन हो जाएगा। अब जिस किसी को भी ईमेल दोगे आप, जो भी इस पे मेल करेगा, वो मेल आपको यहाँ पे रिसीव भी हो जाएगा। इवन यहाँ मेल पे आप जाओगे, जो भी मेल रिसीव होगा वो यहाँ पे दिखेगा और जिसको भी आप सेंड करोगे वो यहाँ सेंड वाले सेक्शन में दिखेगा। सो इस तरीके से आपको ईमेल भी ऐड कर लेना है। सो अभी हमने क्रिएटिंग ईमेल वाला पार्ट भी देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एडिंग रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करने, रिकॉर्ड्स होते क्या है? बेसिकली रिकॉर्ड्स इसलिए ऐड होते हैं जब भी हमें अपने प्लेटफॉर्म को किसी और प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करना पड़ता है। जैसे कि हमें कोई किसी सीआरएम टूल से ईमेल यूज करना है, ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करना है अपने को, ये हो सकता है। या फिर अभी मैं जनरली अपने पार्टनर के साथ भी काम कर रहा हूँ एक सास प्रोडक्ट के ऊपर, उसमें भी हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को कनेक्ट किया है। तो रिकॉर्ड्स बेसिकली क्या होता है ना, हमारा जो सब डोमेन है या फिर मेन डोमेन है उसको किसी और चीज पे होस्ट करना है, उसके किसी सर्वर को यूज करना है। ठीक है, बैकएंड की अलग अलग सर्वर होता है और भी बहुत सारी चीजें, मैं उतनी टेक्निकलिटी पे नहीं जानता हूँ कोडिंग से रिलेटेड, बट लेकिन वो बंदा जो मेरा पार्टनर है वो मुझे बताता है कि ये जो है हमारा फायरबेस है, फायरबेस इसके साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मैं एक रिकॉर्ड ऐड करता हूँ। फिर उसके बाद फायरबेस के अलावा जोहो किया है हमने, रेंडर किया है बैकएंड के लिए। सो वो सारी चीज़ें, आई थिंक बैकएंड के लिए ही था रेंडर, मुझे नहीं पता रेंडर बैकएंड के लिए था या फिर जो भी हो, हमने ये चीज़ कनेक्ट किया है। तो वही चीज़ अगर आपका भी थॉट है कि सी पैनल में वो ऑप्शंस कहाँ मिलते हैं रिकॉर्ड्स वाले, सो वो मैं दिखा देता हूँ। इवन आपको अगर शॉपिफाई जैसा प्लेटफॉर्म जो है ना, शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करना है, जैसे वर्डप्रेस आपका क्या है, वर्डप्रेस आपका सीएमएस है यानी कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरीके से शॉपिफाई भी है। हम लोग यहाँ पे जाएंगे शॉपिफाई कनेक्टिंग डोमेन रिकॉर्ड्स, यहाँ पे मैं जाऊँगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्ट योर थर्ड पार्टी डोमेन टू शॉपिफाई मैनुअली। सो इसका भी प्रोसेस है, ऑनलाइन आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो मैं ये मेन बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग का क्वेश्चन रहता है कि रिकॉर्ड्स कैसे ऐड करेंगे। सो रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे आपको सी नेम ऐड करना पड़ता है और एक आईपी एड्रेस ऐड करना पड़ता है, जो कि इस तरीके से जाता है। आईपी एड्रेस आप डालते हो, सो यहाँ पे ए रिकॉर्ड जाएगा, एक ए रिकॉर्ड ऐड करोगे और एक आप ऐड करोगे सी नेम और ए रिकॉर्ड। बट लेकिन ये ऐड करोगे कैसे, सो वो चीज़ हम लोग एक बार देख लेते हैं। उसके लिए हम लोग वापस से सी पैनल के डैशबोर्ड पे आते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं अपना जोन एडिटर। ठीक है, जोन एडिटर इसको हम लोग ओपन कर लेंगे। जोन एडिटर ओपन करने के बाद आपको जिस डोमेन पे आपको ऐड करना है उस डोमेन को आप सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मुझे ऐड करना है, सपोज ये बंडल एक्सपर्ट करके मेरा डोमेन है, इस पे मैनेज पे मैं जाता हूँ। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ पे मैं रिकॉर्ड्स ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड्स का ऑप्शन है। अब यहीं पे मुझे कौन सा रिकॉर्ड डालना है, सी नेम, MX, SRV, TXT, जो भी रिकॉर्ड डालना है। वहां पे लिखा था ए रिकॉर्ड और सी नेम, तो एक ए रिकॉर्ड डालूंगा और एक सी नेम डालूंगा। इस तरीके से अगर आप दूसरे वेबसाइट से कनेक्ट करते हो, वो डॉक्यूमेंटेशन आपको दे देती है कौन सा रिकॉर्ड ऐड करना है। तो रिकॉर्ड आपको यहां से ऐड करना है और रिकॉर्ड ऐड करने के बाद 48 आवर्स तक का एक प्रोपेगेशन पीरियड रहता है। सो उस पीरियड को आपको फुलफिल करना पड़ता है। 48 आवर्स के अंदर आपका जो होस्टिंग है या फिर आपका जो डोमेन है वो दूसरे होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं अपना आईपी शेयर करता है। सो वो चीज़ें हैं। अब इसके बाद एट लास्ट हम लोग ये देखेंगे कैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हो। सो ये प्रोसेस देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, सक्सेस यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द न्यू vivekyoutube.digitalblaze.com। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सब डोमेन ऐड कर लिया। तो चलो हम लोग अब इसी सब डोमेन के अंदर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देखते हैं कैसे वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल करना है। सो वर्डप्रेस मैनेजर बाय सॉफ्टाक्लूज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो।
सी पैनल के अंदर ही आपको जो मिलता है, या फिर आप अगर होस्टिंगर के अंदर हो, सो होस्टिंगर में आपको यहाँ पे सी पैनल मिलता है, लॉग इन टू सी पैनल, और यहाँ पे मिलता है वर्डप्रेस मैनेजमेंट। यहाँ पे भी मैनेज वर्डप्रेस पे क्लिक करके आप सी पैनल पे ही रीडायरेक्ट हो गए, और सी पैनल में आपको इस टाइप का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना है। सो डोमेन हमने जो बनाया था वो देखते हैं, यूट्यूब विवेक, ये देखो ये रहा विवेक youtube.digitalblaze.com, ये डोमेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे एडमिन पासवर्ड, सो पासवर्ड तो चलो मैं ऐसा नॉर्मली कुछ दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, चलो यही ठीक है। और यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड आप जो भी सेट करना है वो आप कर लो अपने अकॉर्डिंग। मैं तो ये रहने दे रहा हूँ, एडमिन ईमेल एज इट इज़, और इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं हम लोग। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद अब वर्डप्रेस इस पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स वेट। सो आप देख सकते हो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, और वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ऊपर आपको लिंक मिलता है, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। अगर आपको इस पे लॉग इन करना है, सो लॉग इन करने के लिए ये यूआरएल रहता है, आपको आगे /wp/admin लिखना होता है। ये देख लो ध्यान से, आपका जो भी डोमेन रहेगा .com के बाद /wp-admin आपको एंटर करना पड़ता है, जिससे आप अपना लॉग इन कर सकते हो, एंड फर्दर जो भी पेजेस है, अपीयरेंस है, ये सारी चीज़ें एडिट कर सकते हो। तो ये चीज़ें आगे हम लोग कवर करने वाले हैं वीडियोस में। सो अभी तो ये एच पैनल के ऊपर डिटेल ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। बाकी रिकॉर्ड्स वगैरह यहाँ से ऐड करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। डोमेन नेम कैसे ऐड करना है, सब डोमेन कैसे ऐड करना है, जो सब डोमेन हमने ऐड किया था उसमें आपको कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, फर्दर कैसे रिकॉर्ड्स ऐड करना है, कैसे ईमेल आप बना सकते हो, रिसीव कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, ये सारी चीजें हमने समझ ली किसके थ्रू, सी पैनल के थ्रू। सो आई होप ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए, अगर आप सी पैनल यूज करते हो या फिर सी पैनल यूज करने का सोच रहे हो। सो इस तरीके से सी पैनल आप यूज कर सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि एच पैनल को आप डिटेल में कैसे यूज कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।